गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है। तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ऐसी क्रियाएं जो इस समय पूरी हो चुकी हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये प्रेजेंट टेंस है और अभी अभी जो भी क्रियाएं हुई हैं, यानी आप कहीं भी हो, आपने देखा कि ये कार्य पूरे हो चुके हैं अभी अभी, तो उन्हीं को ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया जाता है। ठीक, हिंदी में डेफिनेशन देखें, इसकी भी हिंदी लिख लिया करो जब मैं बोला करूं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी हिंदी वाक्य में ये शब्द लिखे रहते हैं। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो हैज और हैव होती हैं। क्या होती हैं? हैज और हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती हैं। ही, सी, इट, नेम, यानी कि जितने भी सिंगुलर, यही नहीं जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैज का प्रयोग होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रूल लिखते हैं। रूल है इसका, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव में से सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ब। यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगाना होता है। जहां हैज हैव प्रयोग या हैज हैव का प्रयोग हो वहां थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, वो अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुई हो तो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने अभी 5 मिनट पहले खाना खाया है, तो मैं इसी को ले लेता हूं। मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईटन द फूड। आई हैव ईटन द फूड। वह अपने घर जा चुका है। वह अपने घर जा चुका है। वह यानी लड़का, तो क्या लगेगी? ही। अब ये काम पूरा हो गया है, यानी कि एक लड़का था, वह अपने घर जा चुका है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? ही के साथ हैज, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू। अपने, वह के साथ अपने की मीनिंग हिज का प्रयोग होगा। किसका होगा? हिज का। हिज, he has gone to his house। ठीक, वे नई कार खरीद चुके हैं। वे नई कार, वे यानी बहुत सारे, तो क्या लगेगा? अब लेकिन डिपेंड करता है, एक व्यक्ति, यह एक व्यक्ति है या एक से ज्यादा है, क्योंकि कार तो एक ही है। यानी कि अगर परिवार में 3 लोग कार खरीदने गए हैं तो हमें उन्हें प्लूरल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे प्लूरल मान के चलते हैं। दे हैव, अब खरीदना की परचेस्ड भी होती है और बॉट भी होती है, तो हम यहां लगा देते हैं परचेस्ड। थर्ड फॉर्म परचेस्ड ए न्यू कार। दे हैव परचेस्ड ए न्यू कार, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक,
मोर एग्जांपल्स देखते हैं। सोनम अध्यापक बन चुकी है। सोनम अध्यापक बन चुकी है। वैसे अध्यापिका होगा, क्या होगा? अध्यापिका। सोनम अध्यापिका बन चुकी है। तो कैसे बनाएंगे? सोनम सिंगुलर है, हैज, बनना की या तो बिकम लगाओ, बिकम, बिकेम और बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। सोनम हैज बिकम ए टीचर। सोनम हैज बिकम ए टीचर। मैंने मैंने तुम्हें पैसे दे दे दिए हैं। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। आई हैव, देना की, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। आई हैव गिवन द टू यू। इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। आई हैव गिवन यू द मनी। आई हैव गिवन यू द मनी। ठीक। मैंने, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं। तो आई हैव नॉट गिवन यू। ठीक। मैंने आपको पैसे नहीं दिए हैं। मैंने आपको पैसे यानी कि इसको ऊपर वाले की तरह बनाओ। आई हैव नॉट गिवन द टू यू। ठीक। ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव आपको पता ही है कि नोट कहां लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम इसे सिंगल क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव, सिंगल। क्या क्या मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं? क्या मैंने आपको पैसे दे क्या मैंने आपको क्या मैंने आपको पैसे दे दिए हैं? तो ये कहाँ लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो उसकी अब मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी टेंस में क्या आ जाए तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें शुरू में करना होता है। तो हैव आई गिवन द मनी टू यू। क्या मैंने आपको पैसे, अब डबल करना हो, मैंने आपको पैसे कब दिए हैं? मैंने आपको कब पैसे व्हेन। अब सेम यही रूल रहेगा। व्हेन हैव आई गिवन द टू यू। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना सर।
अब आप सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव तो आप बना ही लोगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं जो इन टेंसों में प्रयोग होते हैं। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं ये। एक तो होता है यट। क्या होता है? यट। इसकी हिंदी होती है अभी तक। क्या होती है? अभी तक। इसका प्रयोग नेगेटिव, यट अभी तक नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग होता है। यट की हिंदी होती है अभी तक, और नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग होता है। सिर्फ नेगेटिव में ही, पॉजिटिव में इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी कि मेरा मेरा दोस्त अभी तक मेरा दोस्त अभी तक मुंबई नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। मेरा दोस्त अभी तक मुंबई नहीं पहुंचा है, तो माय फ्रेंड हैज नॉट रीच्ड यहां लगेगा किसका प्रयोग? यट का। यट। माई फ्रेंड हैज नॉट रीच्ड मुंबई यट। ठीक। और यहां इसका इसका यहां एक सोफार का भी प्रयोग हो सकता है। सोफार सेम हिंदी होती है, अभी तक ही इसकी हिंदी होगी। ठीक है, आप रिप्लेस करके कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं, यट या सोफा। माई फ्रेंड हैज नॉट रीच मुंबई यट या सोफा। ठीक। अब कुछ शब्द और हैं जो हमें देखने हैं। लेटली, रिसेंटली, दोनों की हिंदी होती है हाल ही में। ठीक। अब इन दोनों शब्दों को, यानी कि दोनों दोनों का मतलब एक ही है, यानी इनका भी, इसका प्रयोग लास्ट में होता है। कहाँ लास्ट या शुरू में लगा लो वैसे तो इसका प्रयोग। एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। वह हाल ही में वह हाल ही में जेई वह हाल ही में जेई बना है। ही हैज बिकम ए जेई रिसेंटली। रिसेंटली या कुछ, या ये लगा दो लेटली। ठीक। वह हाल ही में जेई बना है। ही हैज बिकम ए जेई रिसेंटली। तो आप रिसेंटली मोर एग्जांपल बन सकते हैं कि वह हाल ही में घर पहुंचा है। ठीक। वह, मैंने हाल ही में ये टेंस सीखा है। आई हैव लर्न दिस सेंटेंस रिसेंटली। तो रिसेंटली का प्रयोग जब होता है, आप बिल्कुल तुरंत की तुरंत कोई काम हुआ हो, हाल ही में हुआ हो। यानी कि मैंने हाल ही में नए जूते खरीदे हैं, मैंने हाल ही में नई बाइक खरीदी है। आई हैव परचेज न्यू बाइक रिसेंटली। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इन सेंटेंसों को अच्छी तरीके से सीखो। शॉर्ट में बनाऊंगा तो वो मटेरियल नहीं हो पाएगा और आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, वीडियो को पूरा देखा करो जिससे कि शब्द समझ में आ जाए। अब लेते हैं हम बिफोर। और बिफोर की हिंदी होती है पहले ही। क्या होती है?
पहले ही, और इसका प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं? लास्ट में या शुरू में? लास्ट। ऐसे लिख लो, इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ सेंटेंस। इसका प्रयोग लास्ट में करते हैं। माता जी ने पहले ही पूजा कर ली है। माता जी ने पहले ही पूजा कर ली है। मदर हैज वर्शिप्ड, माता जी ने पहले ही पूजा कर ली है। मदर हैज वर्शिप्ड बिफोर। ठीक, अब इसकी इसकी सेम जगह एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ज्यादा एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूं। इसके बाद आता है ऑलरेडी। इसकी भी हिंदी होती है पहले ही, लेकिन इसका प्रयोग क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग, यानी कि इस टेंस को आप इस तरीके से बना सकते हो। बिफोर का प्रयोग लास्ट में होता है, सेम सेंस निकल के आता है, लेकिन डिफरेंस you know what is? Before is used at the last of the sentence, but already is used after the helping verb. I am making a sentence, so please. Mother has already worshipped. Okay, now you can see the use of already after the helping verb, but before use at the last of the sentence. So now just माने बिल्कुल अभी, अभी। just is used as already, used आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है। आप इसको लास्ट में प्रयोग ना करके हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि मैंने हमने अभी अभी चाहे आप अभी एक बार बोलो या दो बार बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अभी अभी यह कहानी पढ़ी है। We have just read this story. We have just read this story. Okay. तो मैंने जो शब्द आपको पढ़ाए थे थोड़े, दीज आर द वर्ड रिसेंटली, लेटली, बिफोर, जस्ट, yet, so far. It means these are the words which are used in a perfect tense. Okay, present perfect tense. These are the words
which are used in present perfect tense. Okay, other example you can see in the books, more examples, because if I write more sentence here, the video will become long, so that's why, and you will not watch my video completely, so that's why thank you. और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक।